इंस्पेक्टर हीरा। हीरा सिर्फ एक नाम नहीं, ईमानदारी की पहचान थी। बचपन में ही हीरा ने अपने माता पिता को खो दिया था। उस वक्त उसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी पल उसके कंधों पर आ गई। हीरा की एक छोटी बहन थी, काव्या। माँ बाप के जाने के बाद हीरा ने खुद को मजबूत बनाया और काव्या के लिए माँ भी बनी और पिता भी। एक तरफ हीरा दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करती रही, तो दूसरी तरफ वो हर पल काव्या का ख्याल रखती रही। सालों की मेहनत के बाद हीरा एक ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर बन गई। लेकिन हीरा के दिल में काव्या को लेकर एक अनजाना सा डर हमेशा रहता था, क्योंकि काव्या बहुत जिद्दी थी। अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाती थी। हीरा को डर था कि काव्या की यही जिद कभी उसे किसी ऐसे खतरे में न डाल दे जहां से लौटना मुश्किल हो। और यही डर एक दिन सच होने वाला था। इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही लोग अचानक गायब हो जाते हैं। उस जगह का नाम है वीरान घाटी। और उसी वीरान घाटी के बीचों बीच बसा है एक गांव, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, छायाग्राम। सदियों से कहा जाता है कि छायाग्राम में एक चुड़ैल रहती है। कुछ दिन पहले कुछ कॉलेज प्रोफेसरों ने इन बातों को सिर्फ झूठा प्रचार समझा। सच जानने के लिए वे अपने कुछ छात्रों को एक प्रयोग के तौर पर छायाग्राम लेकर गए। लेकिन गांव पहुंचने के बाद उसी रात एक एक करके सभी लोग गायब होने लगे। जब ये खबर बाहर आई तो कुछ लोगों ने इसे अफवाह कहा, लेकिन सच्चाई तब और डरावनी हो गई जब कुछ और छात्र खुद छायाग्राम जाने लगे, और वे भी कभी वापस नहीं लौटे। डर के मारे बच्चों के माता पिता सीधे पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर बनने के बाद हीरा का ये पहला केस था। केस की फाइल देखते ही हीरा हैरान रह गई। वो सोचने लगी, वीरान घाटी से लोग इतना क्यों डरते हैं? छायाग्राम में आखिर ऐसा क्या रहस्य छुपा है? इन्हीं सवालों के साथ हीरा घर पहुंची। काव्या, काव्या, हीरा ने आवाज लगाई, लेकिन घर में कोई जवाब नहीं आया। हीरा ने पूरा घर छान मारा, लेकिन काव्या कहीं नहीं थी। तभी हॉल में हीरा की नजर एक छोटी सी चिट्ठी पर पड़ी। कांपते हाथों से हीरा ने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। चिट्ठी पढ़ते ही हीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। चिट्ठी में लिखा था, दीदी, आई एम सॉरी, कुछ दिनों के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ छायाग्राम जा रही हूँ। अगर मैंने आपको पहले बताया होता तो आप जरूर मना कर देती, इसलिए चिट्ठी छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। चिट्ठी हाथ में पकड़े पकड़े हीरा की सांसें तेज हो गईं। उसके दिल में एक ही डर था, छायाग्राम। बिना एक पल गंवाए हीरा तुरंत पुलिस थाने पहुंची। एक बार फिर उसने छायाग्राम वाले केस की फाइल खोलकर पढ़नी शुरू की। लेकिन इस बार ये केस सिर्फ एक पुलिस केस नहीं था। ये मामला उसकी बहन काव्या की जिंदगी से जुड़ चुका था, और यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा सफर जहां कानून भी डर जाता है और साया बोलने लगते हैं। हल्की बारिश। पुलिस स्टेशन के बाहर एक लड़का बेचैनी से इंतजार कर रहा है। हीरा फाइल हाथ में लेकर बाहर निकलती है। कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती, वे किस्मत की पहली दस्तक होती है। मैम, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जो भी समस्या है अंदर जाकर लिख दो, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। मैम, मुझे सिर्फ आपसे ही बात करनी है, प्लीज। तुम्हें समझ नहीं आता? रास्ते से हटो, मैं वादा करती हूँ वापस आकर तुम्हारा केस देखूंगी। अभी रास्ते से हट जाओ। नहीं मैम, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। तुम हो कौन और मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? मेरा नाम रवि है। मेरा छोटा भाई कुछ दिनों पहले लापता हो गया। थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। हाँ मैम, वो कॉलेज के प्रोफेसरों के साथ छायाग्राम गया था, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। ठीक है, मैं अभी छायाग्राम चल रही हूँ। ठीक है, वहाँ जितने भी लोग फंसे होंगे सबको वापस लेकर आऊंगे, डरो मत। मैम, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, शायद वहाँ आपको हीरा मेरी कुछ जरूरत पड़े। कांस्टेबल्स को बुला। ठीक है, कभी कभी सच की तलाश में सही और गलत के बीच का रास्ता वीरान घाटी से होकर गुजरता है। सब गाड़ी में बैठते हैं। रात, चारों तरफ अंधेरा, गहरी घाटी, तेज हवा। अचानक गाड़ी रुक जाती है। तेज हवा चलने लगती है, जैसे किसी ने घाटी की सांसें खोल दी हों। पेड़ जोर जोर से हिलते हैं। मैम, गाड़ी बंद हो गई है, सब लोग गाड़ी से बाहर निकलो। सब उस पेड़ के नीचे चलो, जल्दी। सब भागकर पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। वीरान घाटी,
यहाँ रास्ते नहीं, सिर्फ इम्तिहान होते हैं। सभी लोग उस बड़े पेड़ के नीचे आ जाते हैं। कुछ ही देर में मौसम अचानक बदलने लगता है। हवा तेज हो जाती है और चारों तरफ अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। हीरा अपने साथ आए कांस्टेबल्स की तरफ देखती है। यहीं टेंट लगा दो, आज की रात बहुत खतरनाक हो सकती है। कांस्टेबल्स तुरंत टेंट लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद सब तैयार हो जाता है। आज रात हमें बहुत सतर्क रहना होगा। हम में से कोई एक जरूर जागता रहेगा। आप सब थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं पहरा दूंगी। ठीक है मैडम। सभी अपने अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे रात और गहरी हो जाती है। आधी रात बीत चुकी होती है। हीरा टॉर्च लेकर टेंट्स के चारों तरफ घूमती रहती है। हर आवाज पर चौकन्नी हो जाती है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई दूर से उसे देख रहा है। हीरा रुक जाती है, चारों तरफ ध्यान से देखने लगती है। फिर अचानक हीरा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। हीरा थोड़ी दूर तक दौड़ती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक जमीन के नीचे से पेड़ों की जड़ें जिंदा सांपों की तरह उठकर हीरा को जकड़ लेती हैं। बचाओ, कोई है यहाँ, मुझे बचाओ। उसी पल धुंध के बीच से एक औरत धीरे धीरे सामने आती है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस जगह पर आकर अपने साथ अपने स्टाफ को लाकर तुमने अपराध किया है। ये छाया ग्राम है, यहाँ कदम रखना मना है। अभी भी वक्त है, लौट जाओ। इतना कहकर वो औरत एक झटके में पेड़ों की जड़ों को काट देती है। हीरा जमीन पर गिर पड़ती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। उसी पल जमीन के अंधेरे से दो काले भयानक हाथ धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। वे हाथ हीरा के सिर को जकड़ लेते हैं और उसे घसीटने लगते हैं। अचानक हीरा मैडम। दूर से एक आवाज गूंजती है। रवि दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। वो सामने का नजारा देखकर सन्न रह जाता है। रवि दौड़ता हुआ हीरा के पास पहुंचता है। वो पूरी ताकत से उन भयानक हाथों को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वे काले हाथ जोर से रवि को दूर उछाल देते हैं। रवि जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी कलाई में बंधा कड़ा टूटकर हवा में घूमता हुआ सीधे हीरा पर आकर गिरता है। जैसे ही वो कड़ा हीरा के शरीर को छूता है, एक तेज चमक होती है और पल भर में वे दोनों भयानक हाथ धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। मुझे बचा लो दीदी, प्लीज मुझे बचा लो। नहीं नहीं, काफिया, काफिया, कहाँ हो तुम? काफिया। अचानक वातावरण में बदलाव आने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसमान में जोरदार गरज चमक गूंज उठती है। बिजलियां बार बार चमकने लगती हैं और उसी पल आसमान में चमकता हुआ चांद धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उसी अंधेरे के बीच से एक अनजानी रहस्यमयी शक्ति तेज हवा के साथ प्रकट होती है। वो शक्ति हीरा के सभी सैनिकों को बंदी बनाता है। हीरा, मेरी ताकत तुम आज तक समझ ही नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम सब कुछ जान जाओगी। अगर तुम काव्या को बचाना चाहती हो, अगर इन सब को मेरी चंगुल से छुड़ाना चाहती हो, तो मुझे ढूंढो और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। तब मैं सोचूंगी कि तुम इसके काबिल हो या नहीं। मूर्ख शक्ति, तू जहां भी छुपी हो, धरती पर हो, आसमान में हो या पाताल की गहराइयों में क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे सामने खड़ी होऊंगी
और उस दिन सिर्फ काव्या को ही नहीं बल्कि तुमने जिन जिन को बांध रखा है सबको आजाद कराऊंगी। तुमने जितनों की बलि ली है उन सब का हिसाब मैं अपनी आंखों के आंसुओं से नहीं बल्कि तुम्हारे खून से चुकाऊंगी। याद रखना। मुझे नहीं पता मेरा गंतव्य कहाँ है, मुझे नहीं पता कि रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन मुझे इसे ढूंढना ही होगा, चाहे जितना भी डर या अंधेरा हो। अब यो उस बुरी शक्ति की सेना चिरने की खंजर में ही बनूंगी। हीरा, रुको रुको हीरा। हीरा, अकेली मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वहां बहुत बड़ा खतरा है। तुम आखिर हो कौन? ये सब क्या था? एक पल में वो दानव, फिर आग उगलता हुआ जानवर। तुम आम इंसान नहीं हो, है ना? सच बताओ रवि। रुको हीरा, जिसे तुम सच जानना चाहती हो वो मेरा ही खून है, ये मेरा बेटा है। वो शैतानी ताकत कोई और नहीं थी, वो मेरी ही बहन थी। हम दोनों जुड़वा बहनें थी, छाया और माया। कई सालों पहले की बात है। इसी गांव में मैं, मेरी माँ और मेरी बहन माया, हम तीनों साथ रहते थे। हम दोनों बहनों के बीच बहुत गहरा प्यार था। छाया, तुम ये लाल साड़ी पहनो, तुम पर ये रंग बहुत जचता है। नहीं छाया, ये साड़ी तुम पर ही और ज्यादा सुंदर लगती है। मुझे और मेरी बहन माया को अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक था। उसी समय हमारे गांव के स्कूल में एक नए अंग्रेजी के टीचर आए। उनका नाम था अंशुमन। मेरी माँ ने अंशुमन से बात करके हम दोनों बहनों को अंग्रेजी सीखने के लिए स्कूल भेजना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे माया के दिल में अंशुमन के लिए अनकही एहसास पैदा होने लगे, लेकिन अंशुमन मुझसे प्यार करने लगे थे। हम दोनों के प्यार की सच्चाई एक दिन माँ को पता चल गई और माँ ने मेरी और अंशुमन की शादी करवा दी। लेकिन माया हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई। छाया, छाया पकड़ लिया। माया ने काला जादू सीख लिया था। उस वक्त मैं गर्भवती थी। माया ने अपनी जादू शक्ति से मेरी कोख में पल रहे बच्चे को शैतानी ताकत से भर दिया। ये सब मेरी माँ ने देख लिया, लेकिन माया ने दया नहीं दिखाई। उसने निर्दयी होकर मेरी माँ को तंत्र देवी के नाम पर बलि चढ़ा दिया। अंशुमन और मेरे बीच दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन अंशुमन को एहसास हुआ कि माया का जादू सच है और माया को समझ आ गया कि अंशुमन कभी उसका नहीं हो सकता। इसी नफरत में माया ने जादू के जरिए मेरी कोख में आधी पिंड रूह चुरा ली। उसने अंशुमन को मार दिया और उसकी रूह को कैद कर लिया। मेरी आधी पिंड और अंशुमन की रूह को उसने जादू से बांध दिया। अंशुमन को दोबारा जिंदा करने के लिए उसे उसके खून की जरूरत थी। इसलिए माया ने जादू की दवाओं से अंशुमन के शरीर को सड़ने से बचाया। हर रोज वो अंशुमन के शरीर को खून से नहलाती और उसके साथ समय बिताती, क्योंकि माया चाहती थी जब अंशुमन दोबारा जिंदा हो तो उसकी सारी पुरानी यादें मिट जाएं और उसके दिल दिमाग में सिर्फ माया ही बसी रहे। एक दिन माया मेरे पास आई। तुम्हारे बच्चे को खतरा है, ये कहकर मुझे बहलाया। वो मुझे काली साधना की जगह पर ले गई और वहाँ धोखे से मुझे मार दिया। लेकिन मेरे कोख में जो पिंड था उसमें शैतानी शक्ति समा चुकी थी। इसी वजह से मेरा बच्चा पूरी तरह रूप लेकर जन्मा। मेरी मौत के बाद भी माया का अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ। अंशुमन को जिंदा करने के लिए माया ने गांव की मासूम कन्याओं के गर्भ में अंशुमन के छोटे पिंड को प्रवेश कराना शुरू किया। लेकिन वो लड़कियां उस शैतानी ताप को सह नहीं पाती। एक एक करके वो दर्द में अपनी जान खो देती। माया के काले जादू के डर से पूरा गांव खाली हो गया। सिर्फ सन्नाटा और मौत का साया रह गया। इतने सालों के बाद फिर से काव्या को उस शैतानी शक्ति का शिकार बना लिया। मैंने बहुत कोशिश की काव्या को बचाने की, लेकिन माया की शक्ति असाधारण थी। उसने आराध पिंड को अंशुमान की रूह से मिलाकर काव्या के कोख में डाल दिया।
काव्या में कुछ और ताकत थी, इसलिए काव्या उस शैतानी ताप को सह पाई। ओम क्रीम कालछायाए नमः। रक्त से बंधन, सांस से शक्ति। जो जन्म लेने वाला है वो रोशनी का नहीं, अंधकार की कोख से जाग। आ आ क्रीम 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 आई। सबको रोकने के लिए मैंने मेरा बेटा रवि तुम्हारे पास भेज दिया, ताकि तुम उन्हें हर खतरे से बचा सको। आज काल चांद की रात, आकाश में चांद पूरी तरह काला। आज की रात बहुत डरावनी है। इस रात माए काव्या के गर्भ को काटकर बच्चे को अंशुमान की रूह के साथ मिलाकर अंशुमान के शरीर में प्रवेश कर देगी। ओह नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम काव्या को बचाना चाहते हो तो एक ही उपाय है, तुम्हें मेरा बेटा रवि से शादी करनी होगी। हाँ, यही एक रास्ता है जिससे आने वाले सभी खतरों को टाला जा सकता है। तुम अपनी योजना में सफल कभी नहीं होगे, क्योंकि मेरी दीदी तुम्हारी काल बनकर आएगी। इस अग्नि के साक्षी में आज 2 आत्माएं बंध रही हैं। ये केवल विवाह नहीं है, ये एक व्रत है, एक बलिदान है। रवि और हीरा, नियति ने तुम्हें प्रेम के लिए नहीं बल्कि धर्म और संघर्ष के लिए जोड़ा है। अधर्म का अंत हो चुका है और धर्म की विजय हुई है। हे हीरा, हे रवि, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मेरी शक्ति से मैं तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करती हूँ। अब ये धरती फिर से सुरक्षित है। आज हीरा ने सिर्फ काव्या को ही नहीं बल्कि हर मासूम जिंदगी को बचा लिया। अंधेरे की ताकत हार गई और इंसानियत जीत गई। अंधकार की उस भयानक रात के बाद आखिरकार सुबह आई। जहाँ डर था वहाँ अब सुकून है, जहाँ मौत थी वहाँ अब जीवन है। हीरा और रवि सिर्फ पति पत्नी नहीं बने बल्कि उम्मीद की मिसाल बन गए। काव्या सुरक्षित है और उन सभी मासूमों की सांसें आज फिर चल पड़ी हैं। ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सच्चाई और हिम्मत की रोशनी हमेशा जीतती है। अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से वीडियो दूर दूर तक पहुंचेगा और मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टोरी के बारे में कमेंट में बताना मत भूलना।